नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों के इस नए एपिसोड में। इस टॉपिक को हम दो भागों में बांट सकते हैं मुख्यतः, एक धार्मिक सुधार आंदोलन और दूसरा सामाजिक सुधार आंदोलन। तो धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत चार धर्मों में सुधार किया जाता है, हिंदू, मुस्लिम, पारसी और सिख। इसके बाद सामाजिक सुधार को हमने अलग से पढ़ा है। इन चारों धर्मों में जो सुधार होता है उसमें से हिंदू धर्म का सुधार काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, काफ़ी डिटेल में उसको स्टडी करना है, इसलिए इस टॉपिक को हम आज स्टडी करेंगे। और दूसरे अपने वीडियो में मुस्लिम, पारसी और सिख को अध्ययन करेंगे। और तीसरा जो हमारा इस टॉपिक से संबंधित वीडियो होगा उसमें हम सामाजिक सुधार का अध्ययन करेंगे। तो चलिए हिंदू धर्म सुधार आंदोलनों को लेकर के स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कि सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों का विश्व पटल पर किस तरह से उद्भव होता है, विकास होता है। तो सबसे पहले यूरोप में पुनर्जागरण की घटना होती है। यूरोप के इटली में ये घटना सबसे पहली बार घटी थी। पुनर्जागरण वह घटना है जिसने विश्व इतिहास में आमूल चूल परिवर्तन किए थे। इसके परिणाम स्वरूप ही मध्यकाल का जो गहन अंधकार था विश्व के हर क्षेत्र में, उस अंधकार को दूर करके, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र रहा हो, चाहे वो धार्मिक, चाहे वो राजनीतिक, चाहे वो कला एवं संस्कृति, हर क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात किया जाता है पुनर्जागरण के द्वारा। और पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप ही लोग नए तरीके से सोचने, तर्क करने, इन तमाम चीज़ों पर बल देने लगते हैं। और इसी का कारण था कि लोग धर्म में सुधार करने के लिए राजी हुए थे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हीगल का स्टेटमेंट देख लीजिएगा। कारण क्या थे इस सुधार आंदोलन के? पहला कारण था 1813 के चार्टर एक्ट के तहत भारतीय मिशनरियों को बृहद पैमाने पर यहाँ पर आने के लिए परमिशन दे दी जाती है। इससे पहले यूरोपीय जो मिशनरियाँ हैं ईसाई धर्म से संबंधित, वो भारत आकर के चोरी छिपे ही धर्म का परिवर्तन करवा पा रही हैं, धर्मांतरण करवा रही हैं। लेकिन 1813 के एक्ट के तहत उनको परमिशन मिल जाती है, वो यहाँ पर आती हैं। और भारत में अगर आप जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में मुख्य रूप से, तो वहाँ पर देखेंगे मानचित्र में कि ईसाइयों की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि उस समय और आज भी वहाँ पर जनजातियों का परसेंटेज ज़्यादा है, लेकिन जनजातियों ने किस धर्म को स्वीकार किया था? ईसाई धर्म को स्वीकार किया था। उस धर्म को स्वीकार करने का कारण यही था, ईसाई मिशनरियाँ आती हैं और इस भूखी नंगी जो जनता है उसको प्रलोभन देगी, साथ में उन्हें धर्मांतरण के बदले शिक्षा, स्वास्थ्य, एक सामाजिक सम्मान, आजीविका के साधन, इन तमाम चीज़ों की भी गारंटी देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप तमाम सारी जनता अपने धर्म को परिवर्तित करने के लिए राजी हो जाती है। तो ये बड़े पैमाने पर चलाया जाता है। उच्च जातियों ने इस बात को जब देखा कि हमारे धर्म में परिवर्तन करा करा करके ईसाई बनाया जा रहा है लोगों को, तब उन्होंने सोचा कि अब हमें अपने धर्म में कुछ सुधार की आवश्यकता है, अन्यथा धीरे धीरे हमारा जो धर्म है वो खतरे में पड़ जाएगा। इस बात को लेकर वो एग्री हो गए और धर्म में जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं सामाजिक और धार्मिक, उनमें बदलाव लाने के लिए वो एग्री हो जाते हैं। तो पहला ये कारण था। एक दूसरा कारण था कि प्रेस की स्थापना हो चुकी थी। आपने पढ़ा पुर्तगाली यहाँ पर प्रेस की स्थापना करते हैं, और प्रेस की स्थापना के पश्चात जो विचार हैं एक दूसरे के, वो तेज़ी से उनका आदान प्रदान होगा। जब आदान प्रदान होगा तब लोग कुछ नई चीज़ें तर्क करने और तमाम सारी चीज़ों को सीखेंगे, और इस तरह से भी सुधार में गुंजाइश हो जाएगी। हालांकि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी, या सबसे पहला व्यक्ति कौन सा है जिसने प्रिंटिंग प्रेस को स्टार्ट किया था, तो वो आपको नाम बताना है, जोहान्स गुटेनबर्ग। तो जोहान्स गुटेनबर्ग वो व्यक्ति है जिसने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की खोज की थी। अगर आपको ये व्यक्ति नहीं मिलता है तो आपको एक दूसरा नाम बताना है, कैक्सटन। कैक्सटन दूसरा व्यक्ति है जिसको इस काम के खोज करने का श्रेय दिया जा सकता है। एक तीसरा कारण था इन सुधारों में के होने का, पश्चिमी के जो वैज्ञानिक ज्ञान, बुद्धिवाद, मानवतावाद के सिद्धांत थे वो भारतीयों के बीच पॉपुलर हो रहे थे लगा। आप देखेंगे ही कि फ्रेंच जो रिवॉल्यूशन होती 1789 में, उसी रिवॉल्यूशन के तहत एक नारा दिया गया था, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का। ये हालांकि फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसलिए आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी पढ़ने में। तो इस तरह के नारे दिए जाते हैं, और इस तरह की बात कभी भी भारतीय समाज में इससे पहले नहीं की गई थी। तो उनको भारतीय विद्वान जो हैं उनको ये बातें बहुत अच्छी लगी। उन्हें लगा कि यार जब विदेशों में, बाहरी देशों में इस तरह की कंडीशन है, लोग
भाईचारे से समानता के साथ रह रहे हैं, तो हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तो इन चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और एक चौथा कारण था, यूरोपीय तमाम सारे विद्वान जैसे विलियम जोन्स, मैक्स मूलर आदि लोगों ने क्या किया, भारतीय इतिहास जो अभी तक अंधेरे में दफन था, जिसके बारे में भारतीय लोगों को जानकारी या किसी भी व्यक्ति को जानकारी नहीं थी कि हमारा इतिहास इतना गौरवपूर्ण है, तो इस बात की खोज इन्होंने की। और खोज करने के बाद इस पर रिसर्च करने के बाद उन्हें भी पता चला और साथ ही साथ भारतीयों को भी पता चला कि हमारा इतिहास कितना ज़्यादा गौरवपूर्ण रहा है। तो इससे उनमें उनमें जो है कॉन्फिडेंस आया और उन्हें लगा कि नहीं, हम लोग भी क्या कर सकते हैं, अपने देश में प्रशासन चला सकते हैं। हालांकि यूरोपी अभी तक हमारे ऊपर शासन इसलिए चला रहे थे क्योंकि वो कह रहे थे कि तुम लोग शासन चलाने के लिए आप लोग सक्षम नहीं, इसलिए हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो इस बात का पता चल जाता है कि नहीं, हम बहुत ज़्यादा गौरवपूर्ण हमारा इतिहास रहा है और हम ये कर सकते हैं। इसलिए भारतीयों के अंदर ये भावना आ जाती है कि नहीं, अब हमें क्या करना चाहिए, इनको यहाँ से भगाना चाहिए। तो ये रीजन थे जिन कारणों ने भारतीय इतिहास में इस आंदोलन को जन्म देने का कार्य किया था। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि जब धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन चल रहा है, उस समय कंपनी की क्या प्रतिक्रिया है, कंपनी क्या चाहती है, वो भी भारतीय जो बुराइयां हैं, जो सामाजिक एवं धार्मिक जो कट्टरवादी चीज़ें हैं को वो दूर करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। इस बात को लेकर के एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तो चलिए इस बात को समझते हैं हम इस हेडिंग के अंतर्गत आंदोलन की पृष्ठभूमि में, बैकग्राउंड में चलते हैं। और बैकग्राउंड की स्टोरी ये है कि सेम टू सेम पीके की जैसी कहानी ही है। पीके में जिस तरह से आमिर खान जो होते हैं वो क्या करते हैं, पहले बहुत ज़्यादा कट्टर होते हैं या धर्म को बहुत ज़्यादा मानते हैं कि नहीं, हमें धर्म में रहना चाहिए। देखिए आप इनके चित्र को देख करके समझ सकते हैं। लेकिन बाद में उनको कुछ ऐसा झटका लगता है कि नहीं, हमें क्या करना चाहिए, साथ ही साथ अपनी बुद्धि और विवेक का भी इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत ज़्यादा हमको अंधभक्ति नहीं करनी चाहिए। इस तरह की मेंटलिटी होती है और वो तमाम सारी चीज़ें, ये इनका जो गेटअप है इसको उतार करके फेंक देते हैं। इसी तरह की कुछ मेंटलिटी अंग्रेज़ों की भी होगी। अंग्रेज भी प्रारंभ में जो धर्म में सुधार नहीं करना चाहते हैं, वो इससे दूर रहना चाहते हैं। लेकिन बाद में ऐसी कुछ घटना हुई जिस वजह से, यानी प्रारंभ में उन्होंने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि हमें धार्मिक एवं सामाजिक मामलों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना है। हालांकि बाद में उन्हें लगा कि नहीं, हमको अब हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है, तो उसने हस्तक्षेप किया। ये कैसे कहानी चलती है पूरी, इसको समझते हैं। कारण क्या था, कारण यही था, आपको अभी पीछे बताया गया कि विलियम जोन्स, मैक्स मूलर आदि जैसे विद्वानों ने भारतीय इतिहास, दर्शन, धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा डीप स्टडी कर ली थी और इन्हें इस बात का पता चल चुका था कि नहीं, कुछ ना कुछ तो जानकारी है, कुछ ना कुछ ज्ञान भारत के अंदर है इन पुराने वेदों में, पुराणों में। तो इसको वो लोग लग जाते हैं पढ़ने में। और इसको कैसे पढ़ते हैं, इसके लिए उन्होंने 3 संस्थाओं की स्थापना की थी। बंगाल में उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी विलियम जोन्स के नेतृत्व में। कलकत्ता मदरसा की उन्होंने स्थापना की और संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। जोनाथन डंकन आएंगे बनारस में, तो उनके प्रयासों से संस्कृत कॉलेज स्थापित किया जाएगा। तो संस्कृत कॉलेज हो और एशियाटिक सोसाइटी हो, इनका मुख्य उद्देश्य था हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करना, जबकि कलकत्ता मदरसा का उद्देश्य था फारसी या जो मुस्लिम हैं उन लोगों के पुराने जो ग्रंथ हैं उनकी स्टडी करना, उनको अंग्रेजी में परिवर्तित करना, उनका अध्ययन करना, उनमें जो ज्ञान योग्य बातें हैं, जो सीखने की योग्य बातें हैं, जिनका इस्तेमाल वो अपने शासन प्रशासन में कर सकते थे, इसका वो यूज करने के लिए ये सारा काम करते हैं। तो क्योंकि उनके मतलब की चीज़ें निकल रही थी, इस वजह से उन्होंने कोई इंटरफेयर नहीं किया। वो जानते थे कि ये हमारे मतलब की चीज़ें हैं, इसलिए उन्होंने धार्मिक मामले में कोई भी इंटरफेयर नहीं किया। ठीक है, लेकिन हालांकि ये नीति अभी जारी नहीं रहेगी, बदल जाएगी। आगे चलते हैं। इस तरह की नीति का मुख्य रूप से समर्थन किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग्स को आप जानते हैं कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हैं और इन्होंने इसी नीति का अनुसरण किया। इस नीति को प्राच्यवाद या ओरिएंटलिज्म कहा जाएगा। ओरिएंटल का मतलब क्या होता है, पुराना, यानी पुरानी जो चीज़ें हैं, धार्मिक पुरानी चीज़ें हैं, उनका इन्होंने समर्थन किया था। ठीक है, इन्होंने कहा कि अंग्रेजीकरण नहीं करना है हमको, इनको अंग्रेज नहीं बनाना है, जो जैसा जनता चाहती है उसी तरह से उनके ऊपर शासन करना है। लेकिन इनके शासनकाल समाप्त होने के पश्चात अब धीरे धीरे भारतीय सामाजिक संस्थाओं में सामाजिक सावधानी के साथ हस्तक्षेप करने की कोशिश की जाने लगी। इस तरह से इस काम में मदद कौन करेगा, तो ब्रिटेन के कुछ वैचारिक प्रभाव हैं, वो इस पर काम करेंगे। कौन कौन से ऐसे विचार हैं, एक उपयोगितावाद है और दूसरा इंजीलवाद है। ये कुछ ऐसे विचार हैं जो इंग्लैंड में कंपनी को भारत में समाज में सुधार या धार्मिक
मामलों में सुधार करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जैसे उपयोगितावाद है, यूटिलिटेरियनिज्म, ये ऐसा वाद है जो कहता है कि सामाजिक अभियांत्रिकी जो पूरी तरह से गड़बड़ है भारत में, जैसे वर्ण व्यवस्था थी वो सोशल इंजीनियरिंग को ही बदल डाली है, पूरी सोशल इंजीनियरिंग ही गड़बड़ है, और कठोर सुधारवाद की बातें कर रहे हैं। जबकि इंजीलवाद एक ऐसा मत है जो थोड़ा सा नरम है उपयोगितावाद की अपेक्षा, और ये कहता है कि हमें पूरा सोशल इंजीनियरिंग बदलने की आवश्यकता नहीं है, हमें अंधविश्वास, निरंकुशता जो पुरोहितों की है समाज में, और इस तरह की जो आडंबर है, इस सब चीज़ों को समाप्त कर देना है धीरे धीरे करके, और इस तरह से हम समाज में सुधार ला सकते हैं। तो ये दोनों लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कंपनी को बार बार प्रेरित कर रहे हैं कि आप क्या करिए, समाज में सुधार करिए करिए, लेकिन कंपनी अभी भी डर रही है। चूँकि कंपनी इस बात का इंतज़ार कर रही थी कि एक ऐसा समाज जो भारतीयों के से ही निकल करके सामने आए और वही समाज सुधार करने के लिए डिमांड करे अंग्रेज़ों से कि हमारे समाज में आप सुधार करिए, इस चीज़ के लिए वो वेट कर रही थी। और ये वेट जल्दी ही कंप्लीट भी होने वाला था, ये जो उनका इंतज़ार है वो जल्दी ही ख़त्म भी होने वाला था, क्योंकि उन्होंने इससे पहले ही अंग्रेजी शिक्षा देने का जो है पैंतरा है उसको खेल दिया था, और अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार उन्होंने धीरे धीरे करना चालू कर दिया था। अंग्रेजी शिक्षा के परिणाम स्वरूप कुछ समय ज़रूर लगता, लेकिन एक ऐसा वर्ग ऑलरेडी ही तैयार होने वाला था जो खुद आकर के अंग्रेज़ों के पास जाएगा और जा करके उनसे सामाजिक सुधारों की मांग करेगा। तो बस ऐसा उनका जो इंतज़ार है, इंतज़ार की घड़ियाँ जल्दी ही ख़त्म हुई और एक ऐसा ही वर्ग पैदा हुआ। वर्ग कैसा था? ये वर्ग जो आया था तो किस क्षेत्र से आया था? तो बुद्धिजीवी वर्ग था। ये नगरीय उच्च जातियों से आया हुआ था और उदार रजवाड़े वर्गों से आया हुआ था। क्यों? क्योंकि वो ऐसा करने के लिए ये लोग खाली थे ना, फुर्सत थे ना। बाकी लोगों के पास इतनी प्रॉब्लम थी कि वो अपने पेट से ही परेशान थे, लेकिन जो बुद्धिजीवी वर्ग थे उनके पास पैसा था, पढ़ना चाहते थे ये लोग। नगरीय उच्च जातियाँ थी, उनके संसाधन थे उनके अधिकार में, और उदार रजवाड़े इनके हाथ में भी संसाधन है। तो ये लोग पढ़े लिखेंगे खूब, जब पढ़े लिखेंगे इनको नई चीज़ें मिलेंगी, जब नई चीज़ें ये देखेंगे कि यार दुनिया में तो दूसरा सिस्टम है, हमारे देश में दूसरा सिस्टम है, तो सुधारों के लिए ये अंग्रेज़ों के साथ उनके सामने खड़े होंगे, और इस बात का वो इंतज़ार कर ही रहे थे अंग्रेज, और तेज़ी से वो उसमें परिवर्तन लाएंगे। तो इस तरह से ये बैकग्राउंड चलता है। तो चलिए किस तरह से परिवर्तन लाते हैं इस बात को अब हम स्टार्ट करते हैं। इस तरह से हम हिंदू धर्म सुधार आंदोलनों को अब प्रारंभ करते हैं इस वीडियो में। हिंदू धर्म सुधार आंदोलन सबसे पहले भारत में बंगाल से प्रारंभ होता है। बंगाल से चलने वाले इस आंदोलनों में हम मुख्य रूप से ब्रह्म समाज और यंग बंगाल आंदोलनों को पढ़ेंगे। कुछ अन्य छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको भी हम साथ में पढ़ेंगे। इस आंदोलन का प्रभाव पड़ता है, जैसे आपके केशव चंद्र सेन हैं ब्रह्म समाज से जुड़े हुए, इनका प्रभाव पड़ेगा, इनके प्रभाव से वेद समाज मद्रास में स्थापित होगा। वहीं महाराष्ट्र में भी इन्हीं के प्रभाव से एक संस्था स्थापित होगी, प्रार्थना समाज, और प्रार्थना समाज के ही एक व्यक्ति हैं जी रानाडे, उन्हीं के प्रभाव से ही मद्रास में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना होगी। थियोसॉफिकल सोसाइटी वैसे भारत से बाहर स्थापित होती है और बाद में इसका मुख्यालय भारत में बनाया जाएगा। आर्य समाज हैं और ये छोटी छोटी संस्थाएं जो महाराष्ट्र में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी। तो इन सारी संस्थाओं को चलिए प्रारंभ करते हैं। बंगाल से हम इस आंदोलन की शुरुआत करते हैं। बंगाल में इस आंदोलन का जो प्रारंभ है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बाकी जो फैक्ट है वो तेज़ी से आपको याद करना है स्वयं से ही। चूँकि राजा राम मोहन राय ने भारत में पहली बार धर्म सुधार को लेकर के बात रखी थी, इसी वजह से इस चीज़ के लिए ये अग्रदूत थे। इन्हें नव जागरण का अग्रदूत कहा जाएगा, भारतीय आधुनिक भारत का पिता कह दिया जाएगा, नव प्रभात का तारा, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कहा जाएगा। चारों चीज़ें लगभग एक ही जैसी हैं, ये इनको उपनाम दिए जाएंगे। लेकिन इनको भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, ये भी दोनों एक चीज़ें हैं। ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये पहले व्यक्ति थे जो राष्ट्र को एक करने की बात कर रहे हैं। कभी भी वे हिंदुओं और मुसलमानों को, चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, किसी को अलग अलग करने की बात नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमें सब लोगों को एक साथ रहना चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर बता देते हैं। एक जूरी एक्ट पारित किया जाता है अंग्रेज सरकार के द्वारा 1827 में। उस एक्ट में हिंदू और मुसलमानों के बीच भेद किया जाएगा और इस बात का उन्होंने जोरदार विरोध किया था। तो ये एक रीजन था कि ये बहुत बड़े समर्थक थे राष्ट्रवाद के, इस वजह से इनको ये दोनों स्टेटमेंट दिए जाते हैं। पत्रकारिता का इनको अग्रदूत क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पहले व्यक्ति हैं आधुनिक भारत में जो पत्रकारिता करेंगे, यानी न्यूज़पेपर निकालेंगे, इस तरह का काम करेंगे, इसलिए इनको पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। हालांकि इनके पत्रों को हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, उसको हम आपको अगले टॉपिक में करवाएंगे। एससी बोस इनको क्या कह रहे हैं ये सब तैयार करिएगा।
इनके द्वारा स्थापित कुछ संस्थाएं हैं। इनकी सबसे पहली संस्था आपसे पूछी जाएगी चारों संस्थाओं के नाम दे करके कि इनकी सबसे पहली संस्था कौन सी थी। आत्मीय सभा 1814 में इन्होंने स्थापित की। यही आत्मीय सभा 1828 में ब्रह्म सभा बन जाएगी और यही ब्रह्म सभा 1828 में इसका नाम बदल दिया जाएगा और ये ब्रह्म समाज कहलाएगी। ठीक है। इनकी दूसरी संस्था है वेदांत सोसाइटी, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी है। तो ब्रह्म समाज जो है इनकी सबसे इंपॉर्टेंट संस्था है। इसकी स्थापना ताराचंद्र चक्रवर्ती और चंद्रशेखर देव इनके मित्र थे, इनके कहने पर की। इन्होंने कहा कि हमें एक अलग प्रार्थना स्थल की स्थापना करने की आवश्यकता है और इनके कहने पर इन्होंने काम कर दिया। और ये आधुनिक भारत का प्रथम मिशनरी आंदोलन था। क्या है मिशनरी आंदोलन? मिशनरी आंदोलन उसे कहा जाएगा जो धर्म से संबंधित जो संस्था बनाई गई है वो एक निश्चित पैटर्न पर चलती है। एक निश्चित समय पर उसमें प्रेयर की जाएगी, निश्चित समय पर मीटिंग होगी, निश्चित सदस्य होंगे, उनका रजिस्ट्रेशन होगा, निश्चित उनके उद्देश्य होंगे, उनके कुछ सिद्धांत होंगे। ये सब चीज़ें डिफिनेट होती हैं। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इनको ही हम मिशनरी आंदोलन कहा करते हैं। जैसे इससे पहले आप देखेंगे तमाम सारे साधु सन्यासी होते हैं, उनका कोई निश्चित संगठन नहीं होता, निश्चित कोई उद्देश्य नहीं होता। अपना वो उनकी जो शिक्षाएं होती हैं वो भ्रमण करते हैं और लोगों को बताते हैं, ऐसा सिस्टम होता है। तो उसको मिशनरी नहीं कहा जाएगा। तो मिशनरी ये पहला आंदोलन था, ये आप ध्यान रखेंगे। इनकी किताब में सबसे महत्वपूर्ण पहली किताब है तुहफात उल मुवाहिदीन, गिफ्ट टू मोनोथीस्ट। मोनोथीस्ट का मतलब है, मोनो का मतलब होता है एक, एथीस्ट का मतलब होता है आस्तिक, यानी एक ईश्वर की जो उपासना करता है उसको मोनोथीस्ट कहा जाता है। तो ये बहुत बड़े मोनोथीस्ट हैं, यानी ये बहुत ज़्यादा बहुदेववाद का सीधी सी बात है विरोध कर रहे हैं, बहुत सारे देवताओं का विरोध करेंगे और ये इनके ब्रह्म समाज की मुख्य विशेषता है। तो इसी बात को लेकर के इन्होंने किताब लिख डाली तुहफात उल मुवाहिदीन। किताब के नाम से ही पता चल रहा है कि फारसी भाषा में होगी, हालांकि इसको हिंदी में एकेश्वरवादियों के लिए उपहार के नाम जाना जाता है और इंग्लिश में लिखा ही है। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, हिंदू उत्तराधिकार नियम, सारी किताबें रट लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। संस्था के द्वारा किए गए कार्यों को जानते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि एकेश्वरवाद के समर्थक हैं, मूर्ति पूजा का विरोध करेंगे और इसी मूर्ति पूजा का जब इन्होंने विरोध किया तो लोग इनका विरोध करेंगे। तो सुब्रमण्यम शास्त्री ने सपोर्ट किया मूर्ति पूजा का और सुब्रमण्यम शास्त्री का इनके साथ शास्त्रार्थ हुआ। ठीक है, तो ये तैयार करेंगे। धार्मिक ग्रंथों के बारे में इन्होंने एक विशेष बात कही। इन्होंने ये अस्वीकार कर दिया कि धार्मिक ग्रंथ हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। इन्होंने कहा कि धार्मिक ग्रंथों को हमें, जैसे संस्कृत में हिंदुओं के तमाम धार्मिक ग्रंथ थे, उनको हमें स्थानीय भाषाओं में ट्रांसलेट करवाना चाहिए और ट्रांसलेट करवा करके लोगों को पहुंचाना चाहिए। लोग उसका स्वयं से अध्ययन करें और अध्ययन करने के बाद ये निष्कर्ष स्वयं से निकालें कि क्या उसमें दी हुई बातें उनके लाभ के लिए हैं या उनसे कुछ उनको लाभ प्राप्त हो रहा है। अगर उन्हें कुछ लाभ प्राप्त हो रहा है उनकी बातों से तो वो उनको अपने जीवन में उतारें, अपनाएं, और अगर वो उनके जीवन के लिए व्यर्थ हैं तो उनका उन धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने का कोई मतलब नहीं। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या कौन करेगा? व्यक्ति स्वयं करेगा, उनकी लैंग्वेज में, वर्नाकुलर लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करना चाहिए, वो स्वयं कर लेंगे जो उनके लिए यूजफुल होगा। पुरोहित वर्गों की इसकी व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं, तो इसलिए इन्होंने पुरोहित वर्ग को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया था। सती प्रथा का घोर विरोधी थे ही, ये आपको सब बेसिक पता ही है। इसके अलावा तमाम छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसका इन्होंने कुरीतियों का विरोध किया था। जब सती प्रथा का विरोध करेंगे तो क्योंकि ये पहले व्यक्ति हैं जो समाज में व्याप्त बुराइयों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए सीधी सी बात है कि तमाम सारे लोग इनके विरोध में खड़े हो जाएंगे। तो पहले व्यक्ति हैं राधा कांत देव। इन्होंने क्या करा? सती प्रथा का समर्थन किया कि नहीं भैया, सती प्रथा होनी चाहिए। इन्होंने इस काम के लिए धर्म सभा नामक संस्था की स्थापना की, बंगाल में ही चंद्रिका नामक समाचार पत्र निकाला और कहा कि भैया आप लोग क्या कर रहे हैं, हमारे धर्म की जो बातें हैं उसमें बदलाव ला रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इस बात को लेकर के इन्होंने 1830 में प्रिवी काउंसिल जो लंदन में है वहाँ पर याचिका भी दायर कर दी, क्योंकि 1829 में सरकार ने राजा राममोहन राय की बातों को मानते हुए सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम पारित कर दिया था। इसके विरोध में उन्होंने ये प्रिवी काउंसिल में याचिका दायर कर दी। हालांकि सरकार ने इनकी याचिका को क्या कर दिया? रद्द कर दिया। क्यों रद्द कर दिया गया? क्योंकि इनके ठोस सबूत ही नहीं थे जिसमें ऐसा वर्णन किया गया हो। ऐसे कोई पुराने हिंदू धर्म से संबंधित कोई ग्रंथ ही नहीं थे जो इस बात का प्रमाण देते हों कि नहीं, सती प्रथा बहुत जरूरी, सती प्रथा होनी चाहिए। तो इस बात की वजह से इनकी इस प्रिवी काउंसिल की याचिका क्या कर दी जाती है? रद्द कर जाती है। हालांकि ये सती प्रथा का समर्थन जरूर कर रहे थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ये एकदम से रूढ़िवादी ही थे। ये फिर भी बालिकाओं के पाश्चात्य शिक्षा लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। इन्होंने ऐसा
क्यों किया था? क्योंकि आप जानते हैं हिंदू कॉलेज की स्थापना की जाएगी, इसके बारे में भी आपको बाद में बताया जाएगा एजुकेशन के डेवलपमेंट वाले टॉपिक में, कि हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर के प्रयासों से किया जाती है कलकत्ता में, और इस स्कूल का उद्देश्य ही था पाश्चात्य शिक्षा देना। तो इसके प्राध्यापक रहते हैं काफ़ी समय तक, डायरेक्टर रहेंगे, और इनका विरोध हो जाएगा। अभी आप जस्ट आगे पढ़ने वाले हैं एक व्यक्ति को, हेनरी विविन डेरिज्यू हैं, उनका इनके साथ विरोध हो जाएगा और विविन डेरिज्यू को इन्हीं के कहने की वजह से उस स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखिए। इनकी धर्म सभा आपको रट लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राधाकांत देव ने। दूसरे व्यक्ति हैं, उन्होंने भी ब्रह्म समाज और आर्य समाज का विरोध किया था, जिनका नाम है पंडित दीनदयाल शर्मा। इन्होंने हरिद्वार में, याद रखें, धर्म महामंडल की स्थापना की, और ये लोग जो बदलाव कर रहे थे इसका इन्होंने जमकर विरोध किया और कहा हमें सनातन धर्म की रक्षा करनी चाहिए। तो पंडित दीनदयाल शर्मा ने धर्म महामंडल नामक संस्था की स्थापना हरिद्वार में की थी। ब्रह्म समाज का एक दूसरा काम था, जब केशव चंद्र सेन इसमें जुड़ जाएंगे तो केशव चंद्र सेन नारी शिक्षा के लिए बहुत बड़ा आंदोलन चलाएंगे। वो कहते हैं नहीं, नारियों को शिक्षा भी मिलनी चाहिए। तो इस तरह से काम हुए ब्रह्म समाज के। आगे चल करके राजा राम मोहन राय, अकबर द्वितीय जो हैं, उनकी पेंशन के संबंध में जाएंगे लंदन, विलियम चतुर्थ से मिलेंगे, और फिर वहीं आते जाते उनकी डेथ हो जाएगी। हालांकि अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी थी, ये आपको पता ही है। तो उनकी डेथ हो जाएगी और बाद में इनको ब्रिस्टल में दफना दिया जाएगा। इसी ब्रिस्टल में जो मदन लाल धिंगरा हैं, जिन्होंने कर्जन वाइली की हत्या की थी लंदन में, तो उनको बाद में फिर मदन लाल धिंगरा को फांसी दी जाएगी और इनको दफना दिया जाएगा। इसी मदन लाल धिंगरा और राजा राम मोहन राय की कब्र अगल बगल है। हालांकि इसी ब्रिस्टल में ही एक व्यक्ति हैं, दिलीप सिंह, राजा दिलीप सिंह। सिख एम्पायर जब आप पढ़ेंगे तो उनकी भी समाधि इसी शहर में स्थित है, ब्रिस्टल में। तो ब्रिस्टल में 3 लोगों की समाधि है, आप ध्यान रखेंगे। इनकी मृत्यु हो जाती है 1833 में। उनकी मृत्यु के पश्चात जो ब्रह्म समाज है उसकी बागडोर आ जाती है द्वारिकानाथ टैगोर और रामचंद्र विद्याबागी। इन्होंने 10 साल तक इस संस्था की बागडोर संभाली, उसमें कार्य किया। आगे चल करके 43 में द्वारिकानाथ के पुत्र जो हैं देवेंद्र नाथ टैगोर, इनके हाथों में बागडोर आ जाती है। इन्होंने भी अपना जो भी अपने हो सका, इन्होंने भी उस संस्था के उद्धार के लिए कार्य किया। हालांकि इससे पूर्व इन्होंने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी, और उसी से एक न्यूज़पेपर भी निकाला था, तत्वबोधिनी नामक। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1839 में उन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी, ये उनका पहला काम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। बाद में द्वारकानाथ टैगोर के पश्चात इस संस्था की बागडोर आ जाती है केशव चंद्र सेन और विजय कृष्ण गोस्वामी नामक व्यक्तियों के हाथों में। इन लोगों ने इस संस्था को बहुत ज़्यादा पॉपुलर बनाया। हालांकि केशव चंद्र सेन इस संस्था से जुड़ने से पहले ये भी कुछ काम करते हैं। इन्होंने संगत सभा नामक संस्था की स्थापना की थी और शुभ समाचार नामक पत्र निकाला था, तो ये इनके पुराने काम हो गए। इसके बाद इन्होंने इस संस्था को बहुत ज़्यादा पॉपुलर कर दिया। इसके पॉपुलर करने के पीछे रीज़न क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। जब पॉपुलर हो गई तो ये कुछ रीज़न है, इनको आगे हम डिटेल से बात करेंगे। जब पॉपुलर हो गई तो भैया नाराज़ हो गए। कौन नाराज़ हो गए? देवेंद्र नाथ टैगोर नाराज़ हो जाएंगे। और नाराज़ हो करके क्या करते हैं, क्योंकि ट्रस्टी थे देवेंद्र नाथ टैगोर और ट्रस्टी की हैसियत से देवेंद्र नाथ टैगोर उनको हटा देंगे। इस बात से नाराज़ हो जाएंगे सेन, और सेन अलग होकर के आदि ब्रह्म समाज की स्थापना करेंगे। बाद में ही आदि ब्रह्म समाज भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाएगा। क्या ऐसी बात हुई थी जिसकी वजह से ये दोनों का डिवीज़न होना पड़ा? तो बात ये थी कि केशव चंद्र सेन जो थे सामाजिक प्रगति और सुधार को बल देते थे, यानी वो चाहते थे कि समाज में बदलाव आना चाहिए, नई चीज़ कुछ आनी चाहिए, कुछ सुधार होने चाहिए, जो बुराई है उनको अंत होना चाहिए, इस पर फोकस करते थे। जबकि देवेंद्र नाथ टैगोर कहते थे नहीं, हमें हिंदू धर्म से मतलब है, हमें हिंदू धर्म की बात को मानना है, उसमें जो पुराने ग्रंथ हैं उन सब चीज़ों को फोकस करना है, बाकी हमें किसी धर्म से कोई मतलब नहीं रखना है। जबकि केशव चंद्र सेन कहते हैं हमको सारे धर्मों को लेकर रखना है, सारे धर्म में जो भी अच्छाई हैं उनको लेकर के साथ चलना है। तो ये बहुत बड़ा इनके टकराव का कारण था और इस वजह से ये अंततः डिवाइड हो जाता है 2 भागों में। बाद में केशव चंद्र के प्रयासों से 1872 में ब्रह्म विवाह अधिनियम, नेटिव मैरिज एक्ट कह सकते हैं इसको, सिविल मैरिज एक्ट भी कह सकते हैं, ये पारित हो जाता है। और ये ब्रह्म विवाह अधिनियम महिलाओं से संबंधित है, महिलाओं की बहुत सारी इसमें चीज़ें शामिल हो जाएंगी, चाहे वो अंतर्जातीय विवाह हो, चाहे बाल विवाह हो, चाहे बहुपत्नी विवाह हो। मुख्य रूप से आप बाल विवाह को ले लेते हैं। तो बाल विवाह संबंधित इनके प्रयासों से एक्ट पारित हो जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात यहाँ पर विशेष है कि ये एक्ट जो है पूरे
आबादी पर लागू नहीं होता और ऐसे व्यक्तियों पर लागू होता है जो ब्रह्म सभा समाज से संबंधित हैं, यानी जो ब्रह्म समाज से संबंधित लोग हैं उन्हीं पर लागू होता है। और दूसरी बात है कि जो भी व्यक्ति विवाह करेगा उसको इस बात को प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं हम गैर हिंदू हैं, अपने आप को हिंदू नहीं मानेगा वो, तब तो उसके ऊपर ये एक्ट लागू होगा। और अगर वो अपने आप को हिंदू मान रहा है तो उस पर एक्ट लागू नहीं होगा। कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति हिंदू है और वो कहता मैं हिंदू हूँ और अपनी छोटी सी उम्र में बच्चे की विवाह कर देता है, तो ये एक्ट उसका कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहे नहीं मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं गैर हिंदू हूँ, और वो अपनी छोटी सी उम्र में लड़की का विवाह करता, तब वो एक्ट पारित होगा। तो उस समय ऐसा कोई व्यक्ति ज़्यादा तैयार नहीं हो रहा था कि वो अपने आप को गैर हिंदू कहे इस छोटी सी बात को लेकर के, तो इस वजह से इसका कोई मतलब नहीं रहा, कोई इसको जनाधार नहीं मिला, कोई ये पॉपुलर नहीं हुआ। आगे चल करके केशव चंद्र सेन का स्वयं कि जो उनके सिद्धांत थे उसमें बदलाव आता है, और धीरे धीरे जब बदलाव आता है तो अपने पुराने जो काम थे जैसे ब्रह्म विवाह अधिनियम उन्होंने पारित करवा था, इसका उल्लंघन करते हुए अपने अल्प आयु की जो बेटी है उसका विवाह कर देंगे। जब विवाह कर देंगे तो इस बात से नाराज हो जाएंगे आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री, दो लोग नाराज हो जाएंगे और इन लोगों ने अलग हो करके साधारण ब्रह्म समाज नामक संस्था की स्थापना कर दी। 1878 में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी। तो इस तरह से दो बार डिवीजन हो रहा है इस संस्था में, ब्रह्म समाज में। एक बार आपका हुआ आदि ब्रह्म समाज जिसे भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाएगा, और दूसरी बार इसका जो डिवीजन होता है वो साधारण ब्रह्म समाज के नाम से होता है। तो ये पूरी कहानी होती है ब्रह्म समाज की। बाद में इनकी डेथ हो जाएगी केशव चंद्र सेन की, उनके स्टेटमेंट दिया जाएगा मैक्स मुलर के द्वारा केशव चंद्र सेन की मृत्यु पर, तो ये तैयार कर लेना है। अगला एक मूवमेंट चलता है बंगाल में, यंग बंगाल मूवमेंट। ये व्यक्ति हैं हेनरी विबिन डेरेजियो। इन्हें भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। राष्ट्रवादी कवि क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भारत के पहले कवि हैं जो सबको एक साथ लेकर के चलने के लिए कह रहे हैं। ये कविताएं ढेर सारी लिखेंगे, इनकी कविताएं काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, और इनकी कविताओं के माध्यम से लोगों को एकजुट होने के लिए, अपने राष्ट्र के लिए लड़ने के लिए, आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसलिए इनको आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। इन्होंने अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए बंगाल स्पेक्टेटर नामक न्यूज़पेपर निकाला। ठीक है, हिंदू कॉलेज जिसके बारे में भी पीछे चर्चा हो रही थी उसके अध्यापक भी रहेंगे। अध्यापक पद से इनको निकाल भी दिया जाएगा, मैंने आपको बताया राधाकांत देव के प्रयासों से जब ये बाहर आएंगे। ठीक है, तो इन्होंने तमाम सारी संस्थाएं स्थापित की थी। जैसे संस्थाएं की हैं इनमें से दो तीन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे एकेडमिक एसोसिएशन आप तैयार करिए, सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज तैयार करिएगा, और डिबेटिंग क्लब थोड़ा तैयार करिएगा। इन संस्थाओं की स्थापना करने के पश्चात वो क्या करेंगे, अपने विद्यार्थियों को इकट्ठा करेंगे और विद्यार्थियों को कुछ नई चीज़ें बता रहे हैं। कह रहे हैं कि आप स्वतंत्र रूप से सोचिए और किसी भी चीज़ कोई कह रहा है उसको जल्दी मत मानिए, उनको तर्क की कसौटी पर कसिए, इसके बाद उसको मानिए। तो ये नई चीज़ें सिखा रहे हैं। इस बात को लेकर के हालांकि इनका जो मूवमेंट है तो लोग इनके ऊपर गलत गलत इल्ज़ाम लगाएंगे कि ये मतलब लोग तरुणों को बिगाड़ रहे हैं, नास्तिक बना रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं। तो इस तरह से इनके ऊपर हालांकि लगेंगे इल्ज़ाम भी, और इनकी जल्दी वैसे मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से इसका कोई खास प्रभाव आंदोलन का बंगाल पर नहीं पड़ा। हालांकि इसी आंदोलन से प्रेरित होकर के महाराष्ट्र में एक स्कूल है एल्फिंस्टन कॉलेज जिसका चित्र बना हुआ है, इसके विद्यार्थियों ने यंग बंगाल की तर्ज पर ही यंग बॉम्बे आंदोलन चलाया। मद्रास में धर्म सुधार आंदोलनों के तहत हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि केशव चंद्र सेन के व्याख्यान का प्रभाव इतना ज़्यादा पड़ा। एक बार मद्रास में गए हुए थे तो केसीधर नायडू जो व्यक्ति हैं इन्होंने केशव चंद्र सेन के भाषणों को सुना और उनसे प्रेरित होकर के उसी प्रकार की संस्था ब्रह्म समाज के जैसी ही संस्था मद्रास में स्थापित की। इसे वेद समाज के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि जिस तरह से ब्रह्म समाज थी सेम टू सेम उसी तरह की संस्था वेद समाज भी थी मद्रास में। इसी वजह से वेद समाज को क्या कहा जाएगा, दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाएगा। तो वेद समाज से आप कंफ्यूज ना हो, वेद समाज की स्पेलिंग उल्टा कर देंगे तो आपको देव समाज मिलेगा। तो वेद समाज से देव समाज से कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने साथ में रख दिया है। देव समाज जबकि एक संस्था है शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा स्थापित लाहौर में की जाती है, और इसकी शिक्षाओं को देवशास्त्र नामक पुस्तक में संकलित किया गया है। तो ये एक बेसिक चीज़ थी। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि देव समाज की स्थापना किस व्यक्ति ने की थी, लाहौर में की थी शिवनारायण अग्निहोत्री ने। तो ये साथ में देखिएगा। मद्रास में दूसरा एक मूवमेंट चलता है राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन। महाराष्ट्र में एक मूवमेंट चलेगा प्रार्थना समाज, उसके एक व्यक्ति हैं रानाडे, एमजी रानाडे। उन्हीं की प्रेरणा पा करके
ये जो व्यक्ति हैं वीरेशलिंगम पुंतलू मद्रास में एक मूवमेंट चलाएंगे, एक संस्था स्थापित करेंगे, उसका नाम है राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन। इसमें ये देखिए लिखा हुआ है, इसमें किया क्या जाएगा, स्त्री शिक्षा, विधवा स्त्रियों के विवाह के लिए इन्होंने वही सेम टू सेम कार्य किया जो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने बंगाल में किया था। ठीक है, इसी वजह से इनको दक्षिण भारत का ईश्वरचंद्र विद्यासागर कहा जाएगा। यानी ये संस्था जो काम करती है वो प्रार्थना समाज के तर्ज पर काम करती है, और इन्होंने जो काम किया वही काम बंगाल में ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किया था, इस वजह से इनको दक्षिण भारत का ईश्वरचंद्र विद्यासागर कहा जाएगा। इसको तैयार कर लीजिएगा। एक अगली संस्था है थियोसॉफिकल सोसाइटी। हालांकि थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत में स्थापित नहीं होती है, ये आपकी न्यूयॉर्क में स्थापित होती है, लेकिन बाद में वो अपना मुख्यालय भारत में लाएगी, इसलिए हम इसको इसी टॉपिक में स्टडी कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या है, ईश्वर और ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान के बारे में लोग बात कर रहे हैं। थियोसॉफी शब्द का पहली बार इस्तेमाल इविकस नामक अलेक्जेंडर के ग्रीक विद्वान ने किया है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। संस्थापक को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एच.बी. ब्लावत्स्की, ये रूसी महिला हैं। कर्नल अलकाट एक अमेरिकन सैनिक हैं। इन दोनों ने मिल करके क्या किया है, इस संस्था की स्थापना की है। स्थापना 1875 न्यूयॉर्क में होती है। बाद में 1882 में इसका मुख्यालय अडयार, जो मद्रास के समीप एक है स्थान, वहाँ पर लाया जाता है। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। सिद्धांत क्या है इनके, हिंदू और बौद्ध धर्म में जो भी बातें रखी गई हैं उन बातों को उठा करके इन्होंने अपने सिद्धांत बना लिए हैं। जैसे पुनर्जन्म है, पुनर्जन्म वगैरह, कर्मवाद है, सब ये बौद्ध लोग सब मानते हैं। मोक्ष, निर्वाण, ये सारी चीज़ों को लेकर के इन्होंने इस अपने धर्म में शामिल की हुई है। इनके संस्था की विचारधारा को देव विज्ञान कहा जाता है। प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, देव विज्ञान किस संस्था की विचारधारा को कहा जाता है, बताना है। इन्होंने हिंदू, बौद्ध धर्म तथा जरथुष्ट धर्मों के पुनरुत्थान के लिए काम किया। जरथुष्ट कौन सा धर्म होता है, पारसी धर्म को जरथुष्ट धर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो इन तीन धर्मों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। और छुआछूत, जाति प्रथा, बाल विवाह, इनका विरोध करेंगे ही, लेकिन इनका जो मुख्य फोकस था वो एजुकेशन को लेकर का था। चलिए कैसे कार्य करते हैं एजुकेशन को लेकर के। इसी एजुकेशन को लेकर के काम को अच्छी तरह से निभाने के लिए आ रही हैं एनी बेसेंट। एनी बेसेंट इसी संस्था से जुड़ करके 1893 में भारत आएंगी। इन्हें माता बसंत के नाम से भी जाना जाता है। इनके प्रयासों से ही बनारस में 1898 में, डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की जाती है। एक हिंदू कॉलेज है जिसकी चर्चा अभी भी बंगाल में हुई थी, उसकी राजा राममोहन राय के प्रयासों से स्थापना की जाती है। जबकि ये सेंट्रल हिंदू कॉलेज है। सेंट्रल का मतलब थोड़ा सा सेंटर में है, जान रहे हैं, थोड़ा सा बनारस जो है ये हल्का सेंटर में है, एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन वो सेंटर में ही है। तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज क्या पढ़ाना चाहता है, क्योंकि इस सोसाइटी का उद्देश्य ही क्या है, भारत में हिंदू, बौद्ध एवं पारसी धर्म का उत्थान करना है। इस वजह से इन्होंने जो स्कूल खोला है उस स्कूल में ये वेद पुराण इन तमाम तरह की चीज़ों को ही पढ़ाएंगे, पुरानी तमाम धार्मिक चीज़ों को ही पढ़ाएंगे, ये बात याद रखेंगे। बाद में इसी स्कूल को मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से 1916 में BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। महाराष्ट्र में धर्म सुधार आंदोलन का टॉपिक है। इस महाराष्ट्र में धर्म सुधार को लेकर के जो पहले व्यक्ति खड़े होते हैं उनका नाम है गोपाल हरि देशमुख। इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी लोक हितवादी। इसी पत्रिका की वजह से इनको लोक हितवादी के नाम से जाना गया। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, निम्न में से किस व्यक्ति को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है, आपको नाम बताना है। GH देशमुख कह सकते हैं या गोपाल हरि देशमुख कह सकते हैं। इनकी किताबें जाति भेद नामक किताब इन्होंने लिखी, और प्रभाकर, जिसको सत्यपत्र भी कहा जाता है, इस पत्रिका को भी इन्होंने निकाला था। एक दूसरी संस्था आएगी मानव धर्म सभा। मानव धर्म सभा में विशेष बात यह है कि यह सूरत में स्थापित की जाती है। ज़्यादातर संस्थाएं आपको महाराष्ट्र में मिलेंगी, लेकिन ये सूरत में स्थापित की जाती है। इसकी स्थापना दुर्गाराम मंचाराम मेहता, दादोबा पांडुरंग ने की थी। दुर्गाराम मंचाराम मेहता की एक अन्य संस्था है यूनिवर्सल रिलीजियस सोसाइटी। बाद में होगा क्या कि दुर्गाराम मंचाराम मेहता को किसी इनके पर्सनल वर्क की वजह से इस संस्था को क्लोज करना पड़ता है, तो दादोबा पांडुरंग हो जाएंगे खाली, और खाली होकर के चले जाएंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में वो एक अन्य संस्था से जुड़ जाएंगे। इनके कारणों को समझ लीजिएगा। तो आ गए दादोबा पांडुरंग कहाँ पर, यहाँ पर आ गए। परमहंस मंडली नामक संस्था की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की जा रही है बम्बई में, और इसकी हेल्प के लिए उधर से दादोबा पांडुरंग खाली हो गए और खाली होकर के इनके साथ जुड़ जाएंगे। एक अन्य व्यक्ति बालकृष्ण जयकर भी इनके साथ जुड़ करके, तीनों के नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तीनों लोग मिल करके परमहंस मंडली की स्थापना बम्बई में कर देंगे। दादोबा पांडुरंग का जो भी ज्ञान है, नॉलेज है, उन्होंने अपनी जो सिद्धांतों की रूपरेखा बनाई है, उन्होंने अपनी धर्म विवेचन नामक पुस्तक में रखी है। इस संस्था ने कुछ काम किए हैं। स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, जाति प्रथा का विरोध किया। जाति प्रथा का विरोध
करने के लिए क्या करते थे, निम्न जातियों के द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करते थे। लेकिन इन्होंने जो अपना ज़्यादा झुकाव रखा वो ईसाई धर्म के प्रति रखा। इस वजह से इस संस्था ने अपना अस्तित्व खो दिया। इसी संस्था के खत्म होने के पश्चात अब आत्माराम पांडुरंग भी खाली हो गए, तो उन्होंने आत्माराम पांडुरंग ने एक नई संस्था की स्थापना की जिसको प्रार्थना समाज कहा जाएगा। या बेसिक से कह सकते हैं कि जो आपकी परमहंस मंडली ही है वही परमहंस मंडली बाद में कन्वर्ट हो जाए किसमें, प्रार्थना समाज में। तो प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग स्थापित करेंगे। हालांकि इसको ज़्यादा पॉपुलर बनाने का जो श्रेय है वो किसको जाएगा, एमजी रानाडे को जाएगा। ये एमजी रानाडे की तस्वीर है और एमजी रानाडे के साथ हेल्प करेंगे कुछ लोग उनकी, आरजी भंडारकर। ये सारे नाम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आरजी भंडारकर तथा एनजी चंदावरकर ने इनकी हेल्प की थी। हालांकि केटी तेलंग इनकी संस्थाओं में परमानेंट जाते तो थे, लेकिन उन्होंने कभी इसकी सदस्यता नहीं ग्रहण की थी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। एमजी रानाडे को पश्चिम भारत का सुकरात कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इनको सुकरात, तो सुकरात के बारे में समझते हैं। जिस तरह से सुकरात एक बहुत प्राचीन एथेंस जो साम्राज्य था, वहाँ पर ईसा पूर्व 469 में इनका जन्म होता है, 399 में इनकी डेथ होती है। यानी बुद्ध और जैन के जस्ट थोड़े समय बाद ये अस्तित्व में आते हैं। इनके बारे में, इनके प्लेटो और अरस्तु इनके शिष्य हैं। इनके कार्य क्या थे इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सूफियों के बाद ये साधारण शिक्षा एवं मानव सदाचार पर जोर देते हैं। यानी बहुत ज़्यादा आडंबर करने के लिए नहीं कह रहे हैं कि हमें बहुत सिंपल रहना चाहिए और बहुत ज़्यादा हमें पूजा पाठ करने की आवश्यकता है, न बहुत ज़्यादा हमें चंदन लगाने की आवश्यकता है। हमें आवश्यकता है सिर्फ अच्छे कार्य करने की। हम अगर अच्छे आचरण करते हैं, किसी के साथ झूठ नहीं बोलते हैं, किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, तो हम अच्छा जीवन जिएंगे। ऐसी ही तरह की बातें ये करते हैं। पुरानी जो रूढ़ियाँ हैं उन पर ये कठोर प्रहार करते हैं। इन्हीं कुछ कारणों से इनको ऊपर दोष लगाया जाएगा कि ये तरुणों को यानी युवाओं को बिगाड़ रहे हैं, देवताओं की निंदा कर रहे हैं और नास्तिक हो गए हैं। ये तमाम इस तरह के झूठा आरोप लगा कर इनको मृत्युदंड दिया जाएगा। और खुशी खुशी इन्होंने जहर का प्याला पी लिया था। तो ऐसा ही कुछ कुठाराघात कौन कर रहे हैं, एमजी रानाडे कर रहे हैं। सोसाइटी में जो बुराइयां हैं, जो आडंबर हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। इसी प्रकार से, उसी तरीके से, इस वजह से इनको पश्चिम भारत का सुकरात कहा जाता है। इसी संस्था के बारे में आगे चलते हैं। एक व्यक्ति हैं गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं रानाडे के शिष्य हैं। इन गोपाल कृष्ण गोखले के दो लोग शिष्य होंगे जिनका नाम है एमजी गांधी और जिन्ना। तो इनके भी दो शिष्य हैं, ये जिन्ना है और ये गांधी हैं। ठीक है। जिन्ना इतना ज़्यादा गोखले से प्रभावित हैं कि गोखले को जिन्ना ऋषि कहकर पुकारते हैं और कहते हैं कि मैं स्वयं मुस्लिम गोखले बनना चाहता हूँ। तो ये कुछ नई नई चीज़ें हैं। आगे चलते हैं, प्रार्थना समाज में फिर से वापस आते हैं। प्रार्थना समाज ने अपनी बातों को प्रचार करने के लिए सुबोधिनी नामक समाचार पत्र को प्रकाशित किया था और पिछड़े समाज के उत्थान के लिए इन्होंने कुछ संस्थाएं स्थापित की थी। डिप्रेस्ड क्लास मिशन, सोशल सर्विस लीग। इनमें से लास्ट दो संस्थाएं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में इन्होंने स्थापित की थी। बाद में यही संस्था बदल करके पूना फर्ग्यूसन कॉलेज में कन्वर्ट हो जाएगी। विडो रीमैरिज एसोसिएशन नामक संस्था भी इन्होंने स्थापित की। तो विधवाओं के लिए काम कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए को लेकर के काम कर रहे हैं। ऐसा ही सेम टू सेम काम इसी संस्था से जुड़ करके एक व्यक्ति दूसरे करेंगे जिनका नाम है प्रोफेसर धोंदू केशव करबे। प्रोफेसर धोंदू केशव करबे, फर्ग्यूसन कॉलेज अभी भी आपको बताया गया, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का नया नाम है। उसकी तस्वीर भी आपको दिखाई गई। तो फर्ग्यूसन कॉलेज के प्राध्यापक हैं और उसी विचारधारा को मानते हैं जिसका एमजी रानाडे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और इन्होंने भी महिलाओं और एजुकेशन को लेकर के दो काम किए हैं। महिलाओं के लिए उन्होंने विडो होम विधवा आश्रम संघ की स्थापना की थी पूना में 1899 में। और महिलाओं के लिए पहला विश्वविद्यालय उन्होंने खोला था बम्बई में 1916 में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी उसी साल जब BHU की स्थापना की जाती है, उसी साल इन्होंने बम्बई में महिलाओं के लिए पहला विश्वविद्यालय खोला था। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। DK करबे, धोंदू केशव करबे। प्रार्थना समाज के पश्चात महाराष्ट्र में एक नई प्रकार की विचारधारा इंट्रोड्यूस हो रही है। तो इसके बारे में थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर हुई, संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। इनका नाम जो मूल नाम था मूल शंकर था। हालांकि दंडी स्वामी जो पूर्णानंद है इनके गुरु हैं, इनका नाम बदल करके दयानंद सरस्वती रखेंगे। इन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। तो मार्टिन लूथर किंग कौन था? मार्टिन लूथर जर्मनी के एक प्राध्यापक और मेनली वहाँ के चर्च सुधारक के रूप में उन्हें जाना जाता है। इन्होंने क्या किया था? प्रोटेस्ट किया था। किसका प्रोटेस्ट किया था? प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना।
इन्होंने ईसाइयों का जो कैथोलिक धर्म था उसका इन्होंने विरोध किया था, उसमें व्याप्त बुराइयों का विरोध किया था। इस प्रकार से इनको द्वारा बनाए गए इस संप्रदाय को प्रोटेस्टवादी या प्रोटेस्टेंट के नाम से जाना जाता है। इन्होंने किया क्या था, ईसाई धर्म में जो बुराइयां थी उनको दूर करने के लिए ये आंदोलन चलाते हैं। ये चाहते हैं कि हमारा धर्म जो है बना रहे, लेकिन उसकी जो बुराइयां हैं सिर्फ उनको समाप्त कर दिया जाए, ना कि धर्म को ही समाप्त कर दिया जाए। इसी तरह का सेम टू सेम काम भारत में कौन करते हैं, आपके दयानंद सरस्वती करते हैं। उसी प्रकार का सेम टू सेम काम भारत में दयानंद सरस्वती करते हैं, इसीलिए इनको भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। ये भी भारत में जो हिंदू धर्म है उसमें व्याप्त बुराइयों का बहुत तेजी से विरोध करेंगे और उसमें सुधार करना चाहेंगे। किस प्रकार से ये भारतीय धर्म में सुधार करना चाहते हैं, स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने एक आंदोलन चलाया। लेकिन ये वर्ण व्यवस्था और कर्मवाद के बहुत बड़े समर्थक, इस बात को स्पेशल ध्यान रखिएगा, ये वर्ण व्यवस्था के समर्थक हैं, वर्ण व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं, कर्म करने पर भी बल दे रहे हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त इन्होंने कर्मकांड, बाह्य डंबर, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, इन सारी चीज़ों, तंत्र मंत्र जितना भी है टोना टोटका, सबका विरोध करेंगे। एक चीज़ पुनर्जन्म है, इसका भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये पुनर्जन्म का, कर्म का और वर्ण व्यवस्था का सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी सब चीज़ों को ये बेकार मान रहे हैं, ये बात विशेष महत्वपूर्ण है। यद्यपि आप विवेकानंद के दर्शन को देखेंगे तो विवेकानंद मूर्ति पूजा और बहुदेववाद का समर्थन करेंगे। ये मूर्ति पूजा बहुदेववाद का विरोध कर रहे हैं, जबकि विवेकानंद मूर्ति पूजा और बहुदेववाद का समर्थन करेंगे, विशेष बात है। इन्होंने कुछ काम करे आगे चल करके। आगरा में पाखंड खंडिनी पताका फहराई, गौरक्षणी समिति बनाई, शुद्धि मूवमेंट चलाया। शुद्धि मूवमेंट क्या है? शुद्धि आंदोलन के द्वारा ये हिंदू से अन्य धर्मों में परिवर्तित हुए लोगों को वापस एक मौका दे रहे थे कि आप आइए और हम शुद्धि करेंगे आपकी, और शुद्धि करने के पश्चात हम आपको पुनः हिंदू धर्म में ले लेंगे। इस तरह से इनके द्वारा चलाए गए आंदोलन को शुद्धि आंदोलन कहा जाता है। लेकिन अब हुआ क्या, इन्होंने इस नए प्रकार का जो सुधार है इसको इंट्रोड्यूस तो किया था महाराष्ट्र में, लेकिन इस आक्रामक सुधारवाद को वहाँ की रूढ़िवादी हिंदू जनता हो चाहे ब्रह्मवादी हो, कोई किन्हीं को ये सब चीज़ें रास नहीं आएंगी, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा कट्टरता से उस पर प्रहार किया था। और इस वजह से चाहे वो पूर्वी भारत हो चाहे पश्चिमी भारत हो, किसी जगह पर इनकी बातों को पसंद नहीं किया गया। लेकिन पंजाब और पश्चिमोत्तर प्रांत में इनकी बातों का बहुत ज़्यादा समर्थन मिला इनको, और बहुत ज़्यादा स्वागत किया गया कि आप आइए यहाँ पर इस मूवमेंट को चलाइए। यही वो कारण था कि इन्होंने सिर्फ 2 साल के अंदर ही 1877 में अपनी जो शाखा का मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया, बम्बई से स्थानांतरित करके लाहौर को बनाया। यही वो कारण था कि ये मूवमेंट जो है पंजाब और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से पर ज़्यादा सफल रहा। ये प्रश्न आपसे उत्तर प्रदेश की पीसीएस परीक्षा में पूछा जा चुका है कि ये जो मूवमेंट है आर्य समाज वो ज़्यादा सक्सेस किस क्षेत्र पर रहा, तो आपको बताना है पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इनके द्वारा किताबें कुछ लिखी गई हैं। सत्यार्थ प्रकाश सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसको ये केशव चंद्र सेन की प्रेरणा पाकर के हिंदी भाषा में लिखते हैं। वेद भाषा भूमिका इनकी अन्य किताबें हैं। इनसे संबंधित कुछ नारे हैं जो आपको रटना है किसी तरह से। इन्होंने स्वराज शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया था। इसी स्वराज शब्द को लेकर के आगे एक स्टेटमेंट बनाएंगे बाल गंगाधर तिलक, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, भारत भारतीयों के लिए है नारा दिया। विदेश शासन चाहे जितना भी अच्छा हो क्यों ना हो, ये स्टेटमेंट इनका है। सैनिक हिंदुत्व कहा जा रहा है, ठीक है। हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा इन्होंने दिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको रट लेना है। एक बात थोड़ा सा भी यहाँ पर समझना है। एक व्यक्ति आएगा जिसका नाम है वैलेंटाइन सिरोल, ये भारत आएगा। लंदन टाइम्स एक न्यूज़पेपर है, उसका ये संवाददाता है, ठीक है। इस बात को लेकर के भारत आएगा, यहाँ का माहौल देखेगा, माहौल देखने के बाद जाएगा वापस जाने के बाद इसने वहाँ पर इंडियन अनरेस्ट नामक किताब की रचना की थी। और इस पुस्तक में इसने भारतीय जो अशांति का जन्मदाता है वो 2 लोगों को माना था। एक तो पहली संस्था थी, वो संस्था थी आर्य समाज, और एक दूसरे व्यक्ति हैं जिनका भी हमने ऊपर नाम बताया, बाल गंगाधर तिलक। तो तिलक को एक व्यक्ति के रूप में भारतीय अशांति का जन्मदाता माना, जबकि एक संस्था के रूप में इन्होंने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता माना था। बाद में आपके जो व्यक्ति हैं, तो एक महिला है नन्ही जान, तो इनको द्वारा अजमेर में इनको जहर वहर पिला दिया जाएगा और इस तरह से इनकी डेथ हो जाएगी। बाद में इनकी मृत्यु के पश्चात ये जो समाज है आर्य समाज है वो उनमें मतभेद हो जाता और 2 भागों में बढ़ जाता है। पहला समुदाय कल्चरल पार्टी के नाम से और दूसरा समुदाय महात्मा के नाम से जाना गया। कल्चरल पार्टी जो है पश्चिमी शिक्षा और मांसाहार का समर्थक है,
जबकि ये शाकाहार और गुरुकुल पद्धति यानी प्राचीन जो शिक्षा अध्ययन की जो प्रणाली है उसका समर्थक है। यही कारण है जिस वजह से इनमें मतभेद हो रहा है। तो जो लाला हंसराज हैं, ये लाला हंसराज हैं, इन्होंने इसी बात को लेकर के लाहौर में एक स्कूल खोला जिसका नाम रखा गया दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, यानी दयानंद के नाम से एक स्कूल खोल रहे हैं जो एंग्लो होगा और वैदिक भी होगा, यानी अंग्रेजी शिक्षा यहाँ पर दी जाएगी और वैदिक तौर तरीके होंगे। और इस तरह का इन्होंने कॉलेज खोला, इसी को डीएवी के नाम से जाना जाता है। तो आज भी आपको पर्याप्त मात्रा में डीएवी कॉलेज मिल जाते हैं। तो डीएवी कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लाला हंसराज ने की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाहौर में। जबकि दूसरे व्यक्ति हैं स्वामी श्रद्धानंद, इन्होंने हरिद्वार के निकट गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की। बाद में इस विश्वविद्यालय को गुरुकुल कांगड़ी के नाम से जाना गया। क्यों कहा गया? क्योंकि कांगड़ी नामक स्थान पर इस स्कूल को खोला गया था, इस वजह से गुरुकुल कांगड़ी कहा गया। और ये जो खोला गया था, इसका मुख्य रूप से जो उद्देश्य था वो गुरुकुल पद्धति, जो प्राचीन पद्धति थी, उसमें ये अध्ययन करवाना चाहते थे। तो इस तरह से ये दो लोग हैं, स्वामी शुद्धानंद ने जो काम किया, लाला हंसराज ने जो काम किया, वो आपने जान लिया है। इसके बाद आगे चलते हैं। हमने आर्य समाज पढ़ा है, तो आर्य महिला समाज को लेकर के भी प्रश्न बनते हैं ढेर सारे, इससे भी चर्चा कर लेते हैं। एक महिला है पंडिता रमाबाई। इनके जीवन चरित्र के बारे में आप कभी भी स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि इनका जीवन भी बहुत ज़्यादा संघर्षों से घिरा हुआ था। इनका विवाह अल्पायु में हो जाता है, बाद में इनके पति की भी जल्दी मृत्यु हो जाती है। तो इन्हें अपने ससुराल से निकाल दिया जाएगा। ससुराल से निकालने के बाद ये अपने मायके आएंगी, वहाँ पर इनके पिताजी के द्वारा इनको सपोर्ट सही से नहीं मिल पाएगा और इस तरह से ये घर से बाहर जाएंगी। बाहर जा कर के ये पूना में स्टडी करेंगी संस्कृत की। और उस समय संस्कृत अध्ययन करना वगैरह काफ़ी ज़्यादा बुरा माना जाता था महिलाओं के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन करने के पश्चात ही इन्हें पंडिता रमाबाई कहा गया। बाद में इन्होंने हालांकि अपना धर्म भी बदल लिया और धर्म बदल करके ईसाई धर्म को ग्रहण कर लेंगी। इसलिए यहाँ पर कहा गया है भारतीय ईसाई समाज सुधारिका थी। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इन्होंने काम क्या किया था क्योंकि ये महिला थी, इन्होंने बहुत सारे अपने जीवन में कष्ट झेले हुए थे, इसलिए इन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए ढेर सारे काम किए हैं। पहला काम क्या किया है? इन्होंने आर्य समाज या आर्य महिला समाज की संस्था की स्थापना की है। क्यों की है? क्योंकि महिलाओं को धार्मिक दृष्टि से, ऐसा लोगों को मानना है कि महिलाएं थोड़ा सा धार्मिक दृष्टि से ज़्यादा उनमें आडंबर होता है, तो इस दृष्टि से महिलाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से उन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना की। उनमें जो भी धार्मिक बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए, महिलाओं में शिक्षा के सुधार के लिए उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। शारदा सदन में महिलाओं को एजुकेट करेंगी और जो भी महिला निराश्रित हैं, जिनके लिए आश्रय की कोई व्यवस्था नहीं है, उनको आश्रय प्रदान करने के लिए उन्होंने मुक्ति सदन नामक संस्था की स्थापना की। तो 3 प्रकार की संस्थाएं इनके द्वारा स्थापित की जा रही हैं, आर्य महिला समाज, शारदा सदन और मुक्ति सदन। ठीक है, इससे आपको भी कंफ्यूजन होने वाला है। जिस तरह से अभी आपने पीछे पंडिता रमाबाई पढ़ा, उसी तरह का एक नाम आपको यहाँ पर मिल रहा है, पंडित रमाबाई रानाडे। नाम दोनों का सेम है, लेकिन ये रमाबाई रानाडे हैं और वो पंडिता रमाबाई हैं। रमाबाई रानाडे लगा हुआ तो आपको याद आ गया होगा, ये एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे की पत्नी है। इन्होंने क्या किया है? सेवा सदन नामक संस्था की स्थापना पुणे में की है। सेवा सदन की स्थापना इन्होंने की है, जबकि शारदा सदन की स्थापना इन्होंने की है। ये विशेष बात है। सेवा सदन एक अन्य भी है जो स्थापित करेंगे बहराम जी मालाबारी। बहराम जी मालाबारी के बारे में आप अगले वीडियोस में अध्ययन करेंगे डिटेल से। तो सेवा सदन 2 हो गए और शारदा सदन आपका 1 हो गया। इन तीनों चीज़ों को ध्यान रखना है। अगले जो व्यक्ति हैं जिनका नाम हम स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं, तो ये दुनिया के कुछ गिने चुने जो ब्रिलियंट लोग हैं उनमें से इनका एक नाम आता है और उन्होंने जो भारतीय संस्कृति है उसका दुनिया भर में डंका बजाया हुआ है। तो चलिए इनके बारे में बात करते हैं। रामकृष्ण मिशन की, क्योंकि रामकृष्ण इनके गुरु हैं, उनके नाम पर इस मिशन की स्थापना करेंगे बारानगर कलकत्ता में। बाद में इसका मुख्यालय कलकत्ता से परिवर्तित करके अल्मोड़ा में ले जाएंगे, मायावती नामक स्थान पर। इनका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त है। इनका जो जीवन काल है वो कम उम्र का है, यानी लगभग 39 वर्ष का इनका जीवन काल है। इस बात को थोड़ा दिमाग में रखिएगा। 39 वर्ष की उम्र में इनकी जल्दी ही मृत्यु हो जाती है। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु हैं। इनका गदाधर चट्टोपाध्याय मूल नाम है, क्योंकि दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता में एक मंदिर है, वहाँ के फेमस संत हुआ करते थे रामकृष्ण परमहंस। इसी वजह से इनको दक्षिणेश्वर संत के नाम से भी जाना जाता है।
समझ में आपको आ गए। इनका मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय है। संत वहाँ के उस मंदिर के फेमस थे, इस वजह से इनको दक्षिणेश्वर संत भी कहा जाएगा, और रामकृष्ण परमहंस इनका जो है तो वो फेमस नाम है। इनके पत्नी है शारदामणि मुखोपाध्याय। पहले इसको चित्र को देखिए, ये है रामकृष्ण परमहंस, ये शारदामणि मुखोपाध्याय हैं, इनकी पत्नी है। लेकिन ये कभी भी इनको अपनी पत्नी नहीं मानेगी, ये हमेशा अपनी पत्नी को आध्यात्मिक सहधर्मिणी का दर्जा देंगे, यानी आध्यात्मिक मामलों में ये हमारी सहभागी हैं, हमारे साथ रह करके आध्यात्मिक मामलों में चिंतन करती हैं, बाकी फिजिकली इनका हमारा कोई अटैचमेंट नहीं है, ऐसा मानते हैं, याद रखेंगे। हालांकि इनको रामकृष्ण संघ में इनको श्री माँ के नाम से जाना जाता है। इनके भी गुरु, रामकृष्ण परमहंस के भी गुरु हैं भैरवी तथा तोतापुरी। कभी कभी मिलता है कि वेदांत साधना इन्होंने किसे से सीखी थी, तो एक बार हमें मिला तोतापुरी और एक बार स्वामी ब्रजानंद, दोनों मिल चुके हैं। अभी मैं ये कंफर्म नहीं कर पाया हूँ कौन इसके रियल गुरु हैं, तो आपको दोनों में से कोई एक ऑप्शन मिले, आप उसको टिक करेंगे। विशेष बात है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना तो विवेकानंद ने की थी, लेकिन रामकृष्ण मठ की स्थापना कभी पूछे, कंफ्यूज नहीं होना, रामकृष्ण मठ की स्थापना रामकृष्ण परमहंस ने ही की थी। कुछ स्टेटमेंट हैं अन्य लोगों के, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट लोग थे आपके विवेकानंद, तो विवेकानंद के बारे में ढेर सारे लोगों ने ढेर सारे स्टेटमेंट दिए हैं, ठीक है, तो इनको ध्यान से समझना है। इन्हें 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदू जागरण का संस्थापक माना जाता है, यानी हिंदू धर्म जो अवसान पर लगातार जा रहा था, उस पर कुठाराघात हो रहा था, उसको दोबारा से ये जीवित करने का काम करते हैं। उसकी जो बुराइयां हैं उसको, हालांकि ये उसका विरोध करेंगे, लेकिन हिंदू धर्म में जो अच्छाइयां हैं उसको उभार करके लाते हैं, एक नए रूप में सबके सामने रखते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, हिंदू धर्म के लिए हिंदू नव जागरण का संस्थापक कहा जाता है। बोस ने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। बोस ने एक दूसरा स्टेटमेंट दिया है, विवेकानंद में बुद्ध का हृदय और शंकराचार्य की बुद्धि तथा वे आधुनिक भारत के निर्माता थे। टैगोर ने इनको सृजन की प्रतिभा, सिस्टर निवेदिता ने इन्हें योद्धा सन्यासी। रोम्या रोला ने जब इन्होंने शिकागो में भाषण दिया था, उस समय इनको ज्वाला की दहक, और कुछ समाचार पत्रों ने इनको साइक्लोनिक हिंदू, साइक्लोन का मतलब होता है एकदम चक्रवात, एकदम तहलका मचा दे जो, उसको साइक्लोन कहा जाता है, तो समाचार पत्रों ने इनको साइक्लोनिक हिंदू के नाम से भी छापा था। वैलेंटाइन सिरोल, पीछे भी आपने पढ़ा है, वह भी इनके बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रहा है, इसको भी आपको पढ़ लेना है। अब विवेकानंद के क्या मत थे धर्म को लेकर के, समाज को लेकर के, उन स्टेटमेंट्स को यहाँ पर आप समझेंगे। जिस प्रकार सभी धाराएं अपने जल को सागर में ले जाकर मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं। ये बता रहे हैं कि हम जितने भी धार्मिक गुरु हैं, कोई भी बुरा नहीं है, सब लोग ईश्वर को प्राप्त करने के लिए एक ही अलग अलग रास्ते बताते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पहुंचेंगे एक ही जगह पर। तो हमें सब हर धर्म की बातों को मानना चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या किया, हिंदू धर्म में जो बुराइयां हैं उनका भी इन्होंने डट करके विरोध किया था। इसी बात को लेकर के ये कह रहे हैं कि हमारा धर्म रसोई घर में बंद है और हमारा ईश्वर खाना पकाने के बर्तन में बंद है। यानी हमारी जो सोच है बहुत ज़्यादा क्लोज है, यानी एकदम से बंद है हमारा दिमाग, हम कभी भी खुल करके नहीं सोचते हैं। जितना भी हमारे धर्म में पुरानी चीज़ें बता दी गई कि ऐसा ऐसा करना है, वैसा ही करते हैं। हम कभी भी नयापन लाना नहीं चाहते, नई चीज़, नई सोच हम नहीं रखना चाहते हैं। इस बात को लेकर के कह रहे हैं। इनका ये स्टेटमेंट काफ़ी पॉपुलर है, खूब प्रचलित है, इसको आप देख लेंगे। और इन्होंने तमाम सारी जो देश की समस्याएं हैं, देश कितना ज़्यादा गरीब है, ये सब चीज़ों को भी उजागर करते हुए स्टेटमेंट दिया है कि हमें 33 करोड़ जो भूखे, दरिद्र, कुपोषण के शिकार लोग हैं, उनको 33 करोड़ जो देवी देवता हैं उनको मंदिरों से हटा करके, उनको स्थापित करके उनकी पूजा करनी चाहिए। तो इस तरह से इन्होंने देश की जो वास्तविक स्थिति है उसको सामने रखा है। किताबें इनके राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग है। इन्होंने 2 पत्रिकाएं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रबुद्ध भारत का अंग्रेजी में तथा उद्बोधन का बंगाली भाषा में प्रकाशन किया है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। पुरोहितवाद, ब्राह्मणवाद, धार्मिक कर्मकांड, रूढ़ियों का सख्त खिलाफ थे। हालांकि इन्होंने मूर्ति पूजा और बहुदेववाद का समर्थन किया था। इनका मूल नाम पहले आपको बताया गया नरेंद्र नाथ दत्त है। खेतड़ी के राजा अजीत सिंह से मिलेंगे और मिल करके उन्हीं के सुझाव पर इनका नाम विवेकानंद कर दिया जाएगा। और उन्हीं के खर्चे पर 1893 में शिकागो के प्रथम विश्व सर्वधर्म सम्मेलन में ये हिंदुओं के प्रतिनिधि बन करके जाएंगे। चित्र में आप देख सकते हैं, वहीं की तस्वीर है। आपको ये थोड़ा सा पता करना है कि ये व्यक्ति जो इनके बगल में बैठे हुए हैं ये कौन है। मैं आपको नाम बता देता हूँ। ये एक महान वैज्ञानिक टेस्ला हैं, और टेस्ला के बारे में आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। आप चाहें तो उनके उपलब्धियों को पढ़ सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। प्रथम सर्वधर्म सम्मेलन में हिस्सा लेने के पश्चात ये
यहीं पर रहेंगे, यानी यूरोप प्रवास करेंगे, न्यूयॉर्क के आसपास रहेंगे, वहाँ पर घूमेंगे फिरेंगे। न्यूयॉर्क में वहीं पर उन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की, कैलिफोर्निया में उन्होंने शांति आश्रम की स्थापना की। इस तरह से ये घूम फिर करके फिर 97 के आसपास 1897 में भारत आएंगे। ठीक है, तो यूरोप प्रवास के दौरान या अमेरिका प्रवास के दौरान इनसे एक महिला मिलेंगी जिनका नाम है मार्गरेट नोबेल। ये विवेकानंद के शिष्य बन जाएंगी। शिष्य इनके बनने की बहुत मज़ेदार कहानी है, उस कहानी को आप कहीं ढूंढ करके पढ़िएगा। इन्होंने, विवेकानंद ने इनको भगनी निवेदिता कहा था। भगनी का मतलब सिस्टर, ठीक है, तो सिस्टर निवेदिता कह सकते हैं या भगनी निवेदिता कह सकते हैं। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि भगनी निवेदिता के नाम से किससे जाना जाता है, उनका मूल नाम बताइए, तो उनका मूल नाम है मार्गरेट नोबेल। इन्होंने किताब लिखी द वे ऑफ इंडियन लाइफ, इसको तैयार करिएगा। ये यूरोप प्रवास के दौरान भी कुछ उनकी तस्वीरें हैं, ये भगनी निवेदिता हैं और ये आपके विवेकानंद हैं। शायद आपने इस तस्वीर को ना पहले देखा हो। ये सिस्टर निवेदिता हैं और ये श्री माँ हैं। ये श्री माँ उनकी थोड़ा सा कम उम्र की तस्वीर है, ये थोड़ा वृद्धावस्था की तस्वीर है जब वो बीमार हैं। ये पीछे लगी हुई है रामकृष्ण परमहंस की तस्वीर, ये सिस्टर निवेदिता। तो इससे थोड़ा सा आपके दिमाग में रहेगा कि इनका दोनों का कनेक्शन है कुछ। इस प्रकार से महाराष्ट्र में होने वाले जो धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन है लगभग खत्म है। कुछ छोटी छोटी संस्थाएं उनको हम अध्ययन कर लेते हैं। इनमें से पहली एक संस्था है द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, 1905 में स्थापित की जाएगी गोपाल कृष्ण गोखले, एम.जी. रानाडे के द्वारा। इस संस्था से संबंधित अन्य सदस्य हैं, इनको भी थोड़ा सीरियसली लेना है, ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं, गए हैं एक आधे बार। शीतल वार्ड, बी.एन. राव, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय मिशनरियों को देश की सेवा के लिए प्रशिक्षित करना। देश की सेवा के लिए लोगों को कह रहे हैं कि आप देश की सेवा के लिए आइए, क्योंकि यहाँ पर सर्वेंट शब्द लगा हुआ। सर्वेंट का मतलब ही या काम ही क्या होता है, सेवा करना होता है। हितवाद नामक पत्रिका का प्रकाशन करेंगे और इसके माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे। एक अन्य संस्था है राधा स्वामी सत्संग आंदोलन, ये चलाया जाएगा उत्तर भारत में यानी आगरा में। इसका संस्थापक से प्रश्न बहुत पूछता है, राधा स्वामी सत्संग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, तो तुलसीराम नाम के व्यापारी थे। शिवदयाल साहब, तुलसीराम इनका मूल नाम कह सकते हैं, शिवदयाल साहब इनका थोड़ा सा और स्टैंडर्ड नाम है। बाद में स्वामी जी के नाम से यानी स्वामी जी महाराज के नाम से ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। आगरा में उन्होंने इस संस्था की स्थापना की। सार वचन वार्तिक में इनकी जो भी वचन है उनका भी वर्णन किया जाएगा। हालांकि एक बात मैंने इनके बारे में विशेष पढ़ी है कि जिस जिले के हम हैं उसी ज़िले में ये नौकरी करने के लिए आए थे, उसी नगर में, और नौकरी करना इनको रास नहीं आया। बाद में इस ज़िले से चले जाते हैं और ये आपके लिए सस्पेंस है कि हम किस ज़िले के हैं। तो इस ज़िले में नौकरी करने के बाद चले जाते हैं और जा करके आगरा में इस संस्था की स्थापना करते हैं। थ्योरी को एक बार ऐसे जनरली देख लीजिएगा, खास आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं, बस सेम टू सेम ऐसा मान लीजिए कि जिस तरह से सूफी लोग हैं, सूफी की तरह की विचारधारा सेम टू सेम इनकी है। जिस तरह से सूफी भी बहुत ज़्यादा आडंबर पर विश्वास नहीं करते हैं, अच्छे आचरण पर विश्वास करते हैं, वैसी ही इनकी कुछ विचारधारा है। इसको पढ़ करके आप समझ जाएंगे। तो इस तरह से हमारे हिंदू धर्म में होने वाले सुधार आंदोलन का ये महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त हुआ है। मैं विशेष अनुरोध करूंगा जो लोग मुझसे परिचित हैं उनसे कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को हमारे चैनल का लिंक शेयर करें, जिससे हमारे लक्ष्य परिवार से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और उनकी परीक्षाओं में हम जो भी यथासंभव मदद है उनकी परीक्षा पास करवाने में हम मदद कर सकें उनकी। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, मेहनत पसंद आ रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। हमारा अगला वीडियो जो होगा वो मुस्लिम, सिख और पारसी धर्म सुधार आंदोलन से जुड़ा हुआ होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।